Hello everybody, I am Mukesh Kumar Srivastava from Mukesh Education Hub. It is the type of home tuition and I hope everybody is very well. Today I am introducing area related to circle of the class 10, chapter 12. इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जो सर्कल लेसन था उसमें मैंने बताया था फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द सर्कल, जिसमें मैंने सारे टर्म को एक्सप्लेन किया था। इसमें मैं एरिया से रिलेटेड टर्म को एक्सप्लेन करते हुए एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। पिछले क्लास में आपने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर पढ़ा होगा, जिसमें रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, पैरेललोग्राम था, ट्रायंगल था, ये सब फिगर थे उसमें। जैसे रेक्टेंगल पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स and area is equal to length into breadth. Okay, for the square perimeter 4 into side, area is equal to side into side. And parallelogram perimeter is sum of all side, area base into height. ये फिगर से मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रायंगल्स आपने पढ़ा होगा, जिसमें सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक और फार्मूला होता है ट्रायंगल का, जिसे आप हीरन्स फार्मूला बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी सी इज़ द साइड ऑफ ट्रायंगल्स एंड एस इज़ द हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो ये सब आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। इस क्लास में मैं चैप्टर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल बताऊंगा। आपने डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो सर्कल से रिलेटेड होती हैं, जैसे साइकिल व्हील हो गया, व्हील वॉरो हो गया, डार्ट बोर्ड हो गया, राउंड केक हो गया, पापड़ हो गया, बैंगल्स हो गया, ड्रेन कवर हो गया, एंड वेरियस डिजाइन इन द सर्कल एंड सर्कुलर पथ। ये सब क्या है, सर्कल रिलेटेड शेप हैं ये सब, ठीक है। तो इस सब के बारे में मैं बताऊंगा। इट इज़ द सम एग्जांपल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। नाउ कम ऑन द मेन टॉपिक, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। इस टॉपिक से आपके बुक में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मेक अ सर्कल एयर विद द रेडियस आर एंड पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। जैसे प्लेन फिगर में क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड होता था। इसमें क्या होगा, सर्कल के केस में टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री इज़ द पेरीमीटर एंड यू कैन से इट इज़ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज द इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल and its formula is 2 pi r, 2 pi r, or you can write 2r मिलके डायमीटर हो गया, पाई इंटू डायमीटर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14 एंड इट इज प्रोवाइडेड बाई आर्यभट्टा, और ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा के द्वारा पाई की वैल्यू दी गई है। इन द केस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, तो सेमी सर्कल में क्या होगा, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री हो जाएगी, हाफ सर्कल है ना, तो ये लेंथ ऑफ बाउंड्री और ये लेंथ ऑफ डायमीटर, तो ये जब पूरा मिलाएंगे आप तो ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है, 2r ये हो गया और ये पाई आर हो गया, तो पाई आर प्लस 2r एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इन द केस ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए इस रिंग में दो सर्कल बने हुए हैं, ये स्मॉल सर्कल हो गया और ये बड़ा वाला जो है ग्रेटर सर्कल हो गया। तो ग्रेटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है और स्मॉल सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, एंड सेंटर इज द ओ फॉर बोथ। एरिया ऑफ रिंग पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेक्टर के फॉर्म में आ जाइए। इधर सेक्टर का फार्मूला आप कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट एंड द आर्क ए सी बी मेक थीटा एट द सेंटर। ये देखिए आर्क ए सी बी है, ए सी बी, ये सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। एंड रेडियस इज आर, देन वी हैव लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये
जैसे ये ACB आर्क हो गया तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये ACB माइनर आर्क हो गया और ये ADB मेजर आर्क हो गया। तो हाउ यू फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क? तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ACB इजकल टू, ये देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ओके, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 एंड लेंथ ऑफ द मेजर आर्क BDA ये हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये तो लेंथ ऑफ बोथ आर्क हो गया। नाउ यू फाइंड, इफ़ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर देखिए ये हो गया OACB, ठीक है ना, OACBO, ये एक सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनर सेक्टर और इधर वाला पार्ट हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और you can write half into radius into arc of length. If arc of length is given, then you apply this formula. Okay, and in the case of major sector ये वाला OADBO, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OADBO इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। नाउ इन द सर्कल इफ़ यू ड्रॉ वन सेगमेंट, जैसे ये AB एक सेगमेंट हो गया, अगर AB का हम सेगमेंट लेते हैं तो मेजर सेगमेंट ये हो गया उधर वाला और इधर वाला माइनर सेगमेंट हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACBA, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा ये जो वैल्यू ऑफ थीटा है वो रहेगा, ठीक है। एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट BDAB, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। आफ्टर दैट पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर OACBO, इसका पेरीमीटर तो ये प्लस ये, ठीक है ना। तो OACBO का 2R, ठीक है, ये 2R रेडियस है ना, तो ये R और ये R, 2R हो गया, प्लस आर्क लेंथ 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ओके, अब एक अलग कंडीशन होता है फॉर द रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक। हैंड्स ऑफ क्लॉक, जैसे क्लॉक की घड़ी होती है ना, उसमें मिनट हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड, ये सब बना होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन द 60 मिनट, ये मिनट हैंड है 12 पे है, ये पूरा अगर 1 राउंड लेता है, ठीक है ना, तो टाइम लेता है 60 मिनट और एंगल बनता है 360 का, ये राउंड एंगल फॉर्म करता है, ठीक है ना। सेम वैसे ही आवर हैंड, जैसे ये है, ये भी आवर हैंड भी 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा जब ये पूरा 1 राउंड लेता है, ठीक है ना। तो ये तो रोटेशन के टर्म में हो गया मिनट हैंड एंड आवर हैंड के लिए। इन द केस ऑफ व्हील और इन द कंडीशन ऑफ व्हील, ये देखिए व्हील बना हुआ है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन द 1 रोटेशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ये व्हील का जो सरकमफ्रेंस होगा वो 1 राउंड में डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस मूव्ड इन द 1 मिनट अपॉन सरकमफ्रेंस, ये टाइम पे डिपेंड करेगा, अगर 1 मिनट है तो यहाँ 1 मिनट, आवर है तो आवर, ठीक है ना। एक और कंडीशन होता है व्हेन 2 सर्कल्स आर टचिंग टू ईच अदर, तो एक तो इंटरनली टच करेगा, एक एक्सटर्नली टच करेगा। तो इंटरनली कंडीशन में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ देयर रेडियाई, दोनों रेडियाई का डिस्टेंस फाइंड कर देंगे तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा r माइनस r डैश, ठीक है। एक का रेडियस r है और एक का रेडियस r डैश है। अगर वो एक्सटर्नली टच करता है इस टाइप से, ठीक है ना, तो व्हेन 2 सर्कल टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द बोथ रेडियस। ओके, थैंक यू।